इस वक्त हमारे सामने दीवान फरीद की काफ़ी नंबर 136 है और ये उन काफ़ियों में है कि जिसे इतना ज़्यादा गाया गया है कि छोटे छोटे बच्चों को भी इसके शेर याद होंगे। और इसी काफ़ी को लोगों ने उसमें मिलावटें की, अपने तौर से उसमें शेर दाखिल कर दिए किसी के इधर उधर से। ख़ास तौर पर धिया निमाणियाँ जब फिल्म बनी थी, इनायत हुसैन भट्टी साहब ने बनाई थी, तो उसने ये काफ़ी जब गाने के लिए दी तो उसमें उसने अपने शेर किसी से लिखवा के शामिल कर दिए और वो भी कलाम फरीद समझा जाने लगा। तो ऐसा नहीं है, हम आपको आपके सामने इसका जो असल मतन है और असल तलफ़ुज़ है उसके साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये आपको अच्छा लगे सारा सिलसिला तो बराए मेहरबानी आप इसे सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो ही हम यहाँ से कोई काफ़ी लोड करें आपको उसकी इत्तला पहुँच जाए। तो ये काफ़ी कौन सी है जिसके मिसरे 16 हैं, अल्फाज 71 हैं और राग इसका भैरवी है। और इसकी कबूलियत के पीछे एक राज ये भी था, उसका अल्फाज और मतन और उसका जो आली मज़ामीन है वो तो हैं ही हैं, लेकिन उसका मतलब एक ये भी था कि इसका राग जो था वो भैरवी था। और भैरवी इस खित्ते के मिजाज के बहुत ज़्यादा करीब है। विच रोही दे रांदियाँ नाजुक नाजो जट्टियाँ, बड़ा ही मशहूर गीत बनाया इसको लोगों ने, काफ़ी है ये जो आप समझ लें। तो नाजिक या नाजुक जैसा भी समझ लें आप, नाजो। अब ये नाजो और नाजू में फ़र्क है, अक्सर लोग इसका फ़र्क नहीं रखते। अगर नाजू होगा तो ये मर्द के लिए बोला जाएगा, नाजो होगा तो मुअन्नस के लिए बोला जाएगा। विच रोही दे रहंदियाँ नाजिक नाजो जटियाँ राती करन शिकार दिलींदे निहा वलोड़न मटियाँ। वो जो रातों में दिलों का शिकार करती हैं और दिन में मटियाँ बलोती हैं। अब कुछ लोगों ने इसे एक आम रोमानवी शायरी समझते हुए कहा कि ये रूही के ख़वातीन के बारे में है। मुमकिन है कि ऐसा हो, हम इससे इनकार भी नहीं कर सकते, लेकिन बाज़ लोगों के नज़दीक इसमें ये भी किया गया कि कहा गया कि वो जो रात को उठकर ज़िक्र अल्लाह करते हैं और उसमें रात को वो ज़िक्र अल्लाह करते हैं और दिन में उमूर दुनिया जो हैं वो अदा करते हैं। और गुजरे तीर चलावन कारी सह सह दिलड़ियाँ फटियाँ। अब फटियाँ से एक मुराद तो है फट जाना, और एक फटियाँ से मुरादा होता है फट लगना, यानी ज़ख्म होना। कर कर दर्द मदां को ज़ख्मी है बदन न पटियाँ। और ये कैसे महबूब है कि दर्दमंदों को ज़ख्मी पे जो पहले से दर्दमंद हैं, दुख में हैं, और फिर उनको ज़ख्मी भी करते हैं और फिर उन पर पट्टी तक भी नहीं बांधते। और छेड़न भेड़ा बकरियां गाई लेले गाबे कटियां। और ये जो महबूब हैं ये छेड़ते हैं, यानी हाँक कर ले जाते हैं किस चीज़ को, भेड़ों को, बकरियों को, गाय को। और लेले कहते हैं बकरी के बच्चे को, और गाबा कहते हैं गाय के बच्चे को, और कटी कहते हैं भैंस के बच्चे को। और ये इन सारे माल को वो हाँक के चरा रही है। और फिर इनकी अदाओं को देखकर कई मिस्कीन मुसाफिर फाथे चौड़ कितों ने त्रटियाँ। अब कई मिस्कीन मुसाफिर जो है इनकी भोलापन को देखकर, उनकी इसको अदाओं को देखकर फंस जाते हैं। चौड़ कितों, ये एक मुहावरा है, त्रट्टी चौड़ करने का मकसद है किसी का खात्मा ख़राब कर देना, मुकम्मल तौर पर उसको बर्बाद तबाह कर देना। कि कई मुस्कीन मुसाफिर फाथे चौड़ कितों ने त्रटियाँ। और हमारी क्या कैफियत है, धुएंदार फ़कीर थियो से फ़खर वडाया सटियाँ। अब धुएंदार फ़कीर उसको कहते थे जो धुआं जलाकर एक जगह पर ठिकाना बनाकर बैठ जाए और कहीं भी जाने का सोचना भी तर्क कर दे, उसको कहते हैं धुएंदार फ़कीर। हम तो धुएंदार फ़कीर बन के रह गए हैं और फ़खर वडाया सटियाँ छोड़ दी हमने। ह्यूं दिल बर्दे कुतड़े दर्दे बिरहू पिया गल गटिया। अब उस महबूब के इश्क में जब हम मुब्तला हो चुके हैं तो हमारे गले में गट्टी गट्टी कहते हैं, एक फंदे को या एक घुटे हुए फंदे को, या यूँ कह लें कि
एक कैद की जो जंजीर है उसको गट्टी कहते हैं। गट्टियाँ लगनी यानी तुम्हें हथकड़ियाँ और जंजीरें और जौलान, जैला जोलान ही जोलान कहते हैं, जोलान कहते हैं, वो लगे तो एक बददुआ होती है। तो हम तो वो हैं कि उसके डर के हम तो सग हैं, और इश्क हमारे गले में जंजीरों की तरह पड़ा हुआ है। और आखिरी अपनी कैफियत बताते हुए कहते हैं कि मूझ फरीद मजीद हमेशा। मूझ कहते हैं उस कैफियत को जिसमें बिछड़ जाने का दुख और मिलने का इश्तियाक शामिल हो, तड़प तलब शामिल हो उसमें। मूझ फरीद मजीद हमेशा, आजकल खुशियाँ घटियाँ। अब खुशियाँ भी कम से कम तर हो गई हैं, और दर्द तो मज़ीद रोज़ बरोज़ बढ़ता ही जा रहा है। इस तरह ये मकबूल एक आम काफ़ी जो है, हम इसकी वो तशरीह नहीं कर सके जो अहले तसव्वुफ़ करते हैं। जो भी हमें आया वो हमने आपकी खिदमत में बिला कमोकास्त पेश कर दिया है। अब वो क्या कहते हैं खाई साहब इसको, इसमें बहुत सारे लोगों ने इसकी बड़ी अजीब अजीब तशरीहात लिखी है। अल्लाह आपको सलामत रखे। कबूल कीजिएगा हमारी तरफ से ये न्याज़मंदाना दरख्वास्त।